शुक्रगुजार है बहुत प्रभु के कि हमें ये बहुत खास खास मौके दिए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सच्चाइयों को अपने दिल में रखकर खास तौर से दूसरों के सामने भी अपने जीवन के द्वारा इन सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर प्रार्थना के साथ आज के बाइबल के अध्ययन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु। प्रभु, जब हम सुनते हैं, आपके लोग जब गवाही देते हैं, जब आपकी संतान इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आपको बेहतर समझ पा रहे हैं, आपकी सच्चाइयों से बेहतर वाकिफ हो पा रहे हैं, धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि ये आपके प्रयास हैं, ये आपका परिश्रम है प्रभु, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आप चाहते हैं एक भी आपकी संतान सच्चाई से, आपसे वंचित न रह जाए। और प्रभु, इस प्रयास के लिए, इस मेहनत के लिए, इस परिश्रम के लिए हम आपके खास तौर से आभारी हैं। शुक्रगुजार हो प्रभु अपने चीजों के प्रेम के लिए, इनके साथ के लिए, इनकी प्रार्थनाओं के लिए। और धन्यवाद है प्रभु कि बार बार हमें ये आशीषित लम्हे दिए जाते हैं कि हम एक साथ एक प्रार्थना सभा में जुड़कर आपको बेहतर जान पाए, आपके करीब और आ पाए। खास तौर से आज के संदेश के लिए धन्यवादी है प्रभु, और जो पुकार और जो सीख आज आप हम पर उंडेलने वाले हैं, विनती है प्रभु कि इस सीख को हम गले लगाकर आपके साथ चलने वाले बन पाए। विनती है प्रभु कि हमारे दिलों को पाक साफ करें आप। विनती है कि हमें हमारे जीवन से हर पाप के कलंक को जुदा करें। और विनती है प्रभु कि हम आपके साथ चलने वाले बन सकें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीसम। और प्रभु बहुत ही सामर्थी रूप से हम सब की अगुवाई कर रहे हैं, और इस जगत के आखिरी के इन दिनों में जो सच्चाइयां हमारे सामने प्रकाशित की जा रही हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को अनदेखा ना करें। उम्मीद करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को इतने करीबी रूप से परखें, इनको अपने जीवन में अमल करें, ताकि और बहुत से लोग जो अभी भी अंधकार में हैं, देश प्रदेश में हम देखते हैं किस प्रकार बहुत से लोग निराशा, नफरत, भय और बहुत ही एक खौफनाक मंजर से गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु के हाथों में एक ऐसे औजार बन पाए, ऐसी एक आशीष बन पाए, ताकि और बहुत से लोग हमारे सच्चे, जीवते और उस चमत्कारी परमेश्वर को जानने वाले बन पाए। यदि आप हमारे साथ बरकरार रहे हैं तो सबत के शाम इन बाइबल के अध्ययन के समय में हम खास तौर से प्रार्थना के विषय पर बहुत जोर लगाए हुए हैं। प्रार्थना के विषय को हम बेहतरी से समझने की कोशिश में हैं, और आज भी उससे जुड़े हुए एक अनुभव के विषय में आज हम और गहराई से उस पर ध्यान देना चाहेंगे। आज का विषय जो खास तौर से एक बहुत ही अहम सच्चाई पर जो है, उस पर एक खास तौर से एक एम्फसिस उस पर डाला जाता है, एक जोर दिया जाता है उस बात पर। और ये बात आपके और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें यह समझना जरूरी है अजीजों कि जिस शिक्षा में प्रभु ने हमें पुकारा है, जिस सच्चाई की शिक्षा में, और शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा का यही है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को परखना, परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखें। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस अनुभव में बहुत ही करीबी रूप से एक अध्ययन करें, दिल लगाकर, संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस विषय को बहुत करीबी रूप से परखें, कि आपको और मुझको परख हो कि हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो, यदि ध्यान से सुनेगा, यदि शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम प्रभु की आवाज को पहचानना सीखें, उसकी मार्गदर्शन को पहचानना सीखें, जिसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो जान चुका है, जो समझ चुका है कि परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार उसका संचालन कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ चुका है कि प्रभु इस प्रकार मेरे जीवन में मेरी अगुवाई कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता है। एक बार फिर,
यदि शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य, यदि शिक्षा का सबसे अहम मकसद यही है कि हम प्रभु की आवाज, उसके संचालन को पहचान पाए, जिसका मतलब ये कि जो व्यक्ति उसकी आवाज और उसके संचालन को पहचान चुका है, वो व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति बन चुका है। फिर चाहे उस व्यक्ति के पास किसी बड़ी कॉलेज डिग्री या डिप्लोमा हो, चाहे ना हो, यदि वो व्यक्ति समझ चुका है, प्रभु की आवाज पहचान चुका है, वो व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति बन जाता है। और वो व्यक्ति जिसने अभी तक ये नहीं सीखा है, अपने परमेश्वर की आवाज पहचानना नहीं सीखा है, उस व्यक्ति के पास अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी विषय पर आज हम गौर करना चाहेंगे और शायद अगले हफ्ते भी इसी विषय पर हम रहेंगे। सच्चाई ये है जीजो, इस विषय की सच्चाई ये है कि चाहे प्रभु की आवाज को पहचानने के विषय में चाहे आप जितना भी कुछ जानते हो, सच्चाई यह है कि आप और भी जान सकते हैं। हमें और भी जानने की और भी सीखने की जरूरत है। दूसरी सच्चाई यह है, पहली अहम सच्चाई इस विषय की यह है, अद्भुत सच्चाई जो इस विषय की वो ये है, सबसे पहली, कि यदि आप बहुत कुछ जान चुके हैं प्रभु की आवाज पहचानने के विषय में, तो आप और भी कुछ सीख सकते हैं, और भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। दूसरी बहुमूल्य सच्चाई ये है इस विषय के बारे में कि यदि आप बहुत कम जानते हैं प्रभु की आवाज पहचानने के विषय में, आप अपने जीवन में बहुत कम जानते हो, तो सच्चाई ये है तो भी आपकी मदद हो सकती है। यदि आप उसकी आवाज को पहचानना जानते हैं पर बहुत कम जानते हैं, उस कम में भी आपकी बहुत मदद की जा सकती है परमेश्वर के द्वारा। ये जानना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि प्रभु हम जहां कहीं भी हैं, जिस किसी स्तर पर हम हैं, प्रभु वहां तक हमारे करीब पहुंचते हैं। याकूब की जीवन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई से उसने धोखेधड़ी से उसने जो है उससे जो पिलौठा होने का जो हक था, वो बर्थ राइट जो था, वो उसने छीनकर वो भाग निकला। लेकिन हालांकि उसने इतने पाप किए थे, तब भी वह जहां था उस रात, जब उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर उसने अपनी नींद में जब गया, तो प्रभु ने उसे एक सीढ़ी दिखाई, और वो सीढ़ी जो थी उसके ऊपरी छोर पर प्रभु थे, और उस सीढ़ी का जो पांव थे, उस सीढ़ी के पांव थे, जो सीढ़ी का आखिर था, वो वहीं पे उसी जमीन पर खड़ा हुआ था जहां पर याकूब था, और प्रभु उससे बात कर रहे थे। यूहन्ना के पहले अध्याय में यदि आप पढ़े तो प्रभु यीशु बताते हैं, फिलिपुस और नथानियल से कहते हैं कि मैं ही वो सीढ़ी हूं, समझाते हैं कि मैं ही वो सीढ़ी हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी को हमेशा के लिए जोड़ देगा। यदि आप ध्यान दें, यदि उस दृष्टांत, उस प्रतीकात्मक रूप से यदि आप ध्यान दें उस सीढ़ी पर, तो वो सीढ़ी जहां पर याकूब था वहां पर वो सीढ़ी छू रही थी, प्रभु वहां तक उसके करीब पहुंचे थे। तो यदि आप बहुत कम जानते हो प्रभु की आवाज पहचानने के विषय में, तो आप जितना जानते हो प्रभु वहीं पे आप तक पहुंचते हैं और आपको और ऊंचा उठाने के प्रयास में। आप जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी मंजर में हो, जिस किसी भी परेशानी, दिक्कत, समस्या, कठिनाई, अड़चन या मुसीबत में हो, प्रभु वहीं से आपका संचालन आगे करने के लिए तैयार है। अपने मसीही अनुभव में आप चाहे किसी भी स्तर पर हो, प्रभु जिस गति में आप हैं उसी गति के मुताबिक प्रभु आपको कदम दर कदम और भी अपनी गति के मुताबिक आगे बढ़ाने में बहुत ही योग्य है, बहुत योग्य है। सच्चाई तो यह है कि कई बार प्रभु को हमारा इंतजार करना पड़ा है। प्रभु कई बार हमारी गति के मुताबिक भी हमारा संचालन करते हैं। क्या प्रभु ने कभी आपकी इंतजार की है? इस सवाल का जवाब शायद सब हाँ में देने वाले बन पाए। हम सब का बहुत इंतजार करा है प्रभु ने। जब आपने किसी पाप को त्यागने में देरी करी है, तो प्रभु ने आपको त्यागा नहीं है। प्रभु ने अपनी सहनशीलता के साथ और धीरज बांधते हुए आपका इंतजार किया है कि आप कब जल्द से जल्द पाप को त्याग कर प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। और हमें इस आशीष के लिए उसके बहुत शुक्रगुजार होने की जरूरत है।
कितनी अच्छी बात है कि प्रभु कई बार हमें ये नहीं कहते कि मैं तेज गति से भाग रहा हूं, आप दौड़कर मेरे साथ पकड़ अपने मेरे साथ आ जाइए। सच्चाई तो ये है कि यदि हमें दौड़कर उस तक पहुंचना पड़ता तो शायद हम कभी नहीं पहुंचते। क्या आप सुन रहे हैं? यदि हमें अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य में दौड़कर प्रभु तक पहुंचना होता तो शायद हम कभी ना पहुंचते। ये तो प्रभु की हलीमियत है, ये प्रभु का हमसे वो प्रेम है कि प्रभु जहां हम हैं वहां तक पहुंचकर हमें अपने साथ चलने की हिम्मत, सामर्थ्य और हौसला अफजाई देते हैं। लेकिन अब अजीजों, अंतिम दिनों में प्रभु कह रहे हैं कि हम अब उसी पुरानी गति में ना चलते रहें। प्रभु अब पुकारते हैं कि हम उसके साथ और तेज गति से आगे बढ़े, क्योंकि जितनी जल्दी से हम प्रभु के साथ कदम दर कदम चलेंगे उतनी ही बेहतरी से उसे जान पाएंगे और उतनी ही बेहतरी से हम दूसरों को बताने वाले बन पाएंगे कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। तो प्रभु की आवाज, उसके संचालन को समझना, परखना, जानना, पहचानना, ये बहुत जरूरी अनुभव है। इस बात का आश्वासन भी हमें दिया जाता है। आइएगा मेरे साथ यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 45 आयत, शायद हमने पहले भी ये आयत पढ़ी है। यूहन्ना की 6 की 45, जॉन 6:45, जॉन 6:45, यूहन्ना की 6 की 45। बाइबल कहती है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। एक बार फिर यूहन्ना की 6 की 45, जॉन 6:45, यूहन्ना की 6 की 45 कहती है कि भविष्यद्वक्ताओं के लेख में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। प्रभु यीशु के शब्द हैं कि हम सब के सब परमेश्वर की ओर से क्या सिखाए हुए होंगे। तो जीजो, इसमें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा बहुमूल्य एक अवसर है, हमारा विशेष अधिकार है कि हम सब के सब, हम प्रत्येक प्रभु के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। हम सब प्रभु के द्वारा सिखाए हुए होंगे। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सिखाएं तो हम सब के सब प्रभु के द्वारा सिखाए जा सकते हैं। जिसका मतलब कि परमेश्वर हम सब के अध्यापक बनने के लिए तैयार है। और सच्चाई यह है कि केवल प्रभु यीशु का धर्म ही एक धर्म है जो इस अतुल्य अवसर की पुकार हम लोगों के सामने रखता है। हमें ये जानना जरूरी है चीजों की, ये आयत कह रही है कि हम सब एक समूह के तरह नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु हम सबको, हम प्रत्येक को प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। इस आयत का मतलब यह है कि हम सबको व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं, कलीसिया के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को इस बात की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह वायदा दिया है कि हम सब के सब प्रभु के द्वारा सिखाए जाएंगे। जिसका मतलब यह कि हम सब के सब को व्यक्तिगत रूप से इस बात की पहचान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या करना चाहते हैं। यदि आपके सवाल का जवाब एक बाइबल की आयत है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बाइबल की आयत कौन सी है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि यदि ये बाइबल आयत मेरे सवाल का जवाब है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सचमुच में ये आयत मेरे सवाल का जवाब है। आपको व्यक्तिगत रूप से इस बात की पहचान, इस बात की परख होनी चाहिए। यदि आपकी समस्या कुछ ऐसी है जो एक बाइबल की आयत उस बात का जवाब नहीं दे पा रही है, तो प्रभु के पास और भी जरिए हैं। कुछ चीजें जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, दिन प्रतिदिन की चीजें, कुछ चीजें प्रभु किसी बाइबल आयत के द्वारा नहीं, और कई जरियों से, कई बार वो आपके दिल पर प्रभाव डालते हैं किसी सच्चाई का, जो प्रभु चाहते हैं कि आप उस सच्चाई पर चलें। कई बार अपने सच्चाई आपके सामने प्रकाशित करने के लिए प्रभु कुछ जरिए आपके सामने खोलते हैं, कुछ द्वार खोलते हैं, कुछ द्वार बंद करते हैं, ताकि आप वहीं पर पाए जाएं जहां प्रभु आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। कई बार प्रभु अपने चुने हुए लोगों के द्वारा आपको कुछ सुझाव आपके सामने रखे जाएंगे उनके द्वारा, जो प्रभु की मर्जी से आपको परिचित कराएंगे।
और इन सारे जरियों के द्वारा, इन सारे माध्यमों के द्वारा प्रभु आपको बस यही दिखाना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़ा है। आप अंधकार में अकेले नहीं है। प्रभु का मार्गदर्शन अंधेरे से, अंधेरे वाले मंजर से भी प्रभु आपको आगे निकालने के योग्य हैं। लेकिन इस विषय का प्रभाव, इसका जोर इसी बात पर है कि आपको अपने दिल में व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए कि आपका संचालन कौन कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का मार्गदर्शक कौन है। ये आपको व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं कोई गलती नहीं कर। इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता। हमारे जीवन में हमसे गलतियां शायद होंगी। कई बार जो जो चिन्ह प्रभु दे रहे हैं हमें, शायद हम उसको सही से ना समझ पाए। लेकिन हमें कभी इस बात का दावा नहीं करना चाहिए कि अब मैं कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं। इस बात का दावा किसी को नहीं करना चाहिए। क्या प्रभु हमें गलत जाने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, प्रभु इसके योग्य हैं। लेकिन हमें अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि अब मुझे गिरने से, अब मुझे गिरने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, मैं कभी नहीं गिर सकता, मैं गलती नहीं कर सकता। कभी इस बात का दावा हमें कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कई बार हमें इजाजत देंगे कि हम कुछ ऐसे निर्णय लें उस ज्ञान के मुताबिक, उस बुद्धि के मुताबिक जो हमारे पास है। और ये एक कैसा कहना चाहिए, ये बड़ा होने के समान है, ये प्रगति के समान है। और ये प्रगति जो अचानक से रातों रात नहीं आती। प्रगति को दौर लगता है, समय लगता है। यदि आप चाहे कि चुटकी भर में आप जितने बुद्धिमान स्वर्गदूत हैं वैसे हो जाएं, तो हालांकि सोचने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि अब आप चुटकी भर में ही आप जितने बुद्धिमान स्वर्गदूत हैं उतने हो जाएं। लेकिन यदि आप चुटकी भर में वैसे हो जाएंगे तो जो बीच का सफर है, जो प्रगति के जो बहुत बेहतरीन अवसर थे, जिनमें से आपको सीखने थे बहुत से अच्छे अच्छे सबक, वो सबक यदि आप ना सीखें तो वो अचानक से पल भर में ऐसे हो जाने में भी आपको वो फायदा नहीं होगा। आप बहुत सारी आशीष जो बल्कि उनसे वंचित रह जाएंगे। बहुत से अनुभव जो आपके जीवन के लिए जरूरी थे उनसे आप वंचित रह जाएंगे। जिसका मतलब यह है चीजों की परमेश्वर के द्वारा संचालित किए जाने का मतलब यह नहीं कि आप चुटकी भर में ही ऐसे व्यक्ति बनता जाते हैं कि जो कोई गलती नहीं करता। नहीं, प्रभु के द्वारा संचालित किए जाने का मतलब सिर्फ यही है कि हर निर्णय में हम प्रभु को खोजते हैं, हर निर्णय में हम प्रभु की इच्छा खोजते हैं, हर नतीजे में हम प्रभु के ही मार्गदर्शन को खोजते हैं। हम अपनी सोच पर निर्भर नहीं होते, हम प्रभु की सोच पर निर्भर रहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है इस विषय के बारे में। हर निर्णय में हमें इस बात का चुनाव करना है कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये प्रभु को भाएगा या नहीं, क्या ये उसे भाएगा या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है और ये एक बहुत सरल और एक बहुत खुशहाल तरीका है जीवन व्यतीत करने। बहुत ही सरल और बहुत ही खुशहाल तरीका है जीवन व्यतीत करने का। ये लगातार पूछते रहना अपने आप से कि जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये मेरे परमेश्वर को भाता है या नहीं। और ये वो जरिया है चीजों, यही वो जरिया है, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मसीही अनुभव में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। पौलुस के शब्द सुनिएगा। पौलुस ने यहूदी पर्व का उदाहरण लेते हुए, यहूदी जो पहला पर्व था यहूदियों का, जो फसह का पर्व था, फसह के पर्व का उदाहरण लेते हुए, और ये एक ऐसा अध्याय है जो बहुत गलत फहमियां लोगों के दिल में होती हैं इस अध्याय की वजह से, क्योंकि संदर्भ की समझ नहीं है। जब आप संदर्भ से परे इन आयतों को पढ़ते हैं तो इनकी समझ नहीं प्राप्त कर पाते। इस अध्याय का संदर्भ था वो पर्व का मनाना। कुछ लोग पर्व मनाना चाहते थे, कुछ लोग नहीं मनाना चाहते थे। पौलुस इस विषय में देखिए क्या कहता है। रोमियो की 14:5 मेरे साथ देखिएगा। रोमियो की किताब, उसका 14 अध्याय और उसकी 5वीं है। रोमियो की 14:5, रोमन्स 14:5।
पौलुस कहता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। हमारा ध्यान उस आखिरी वाक्य पर है कि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने मन में क्या करे, निश्चय कर ले। कोई किसी पर दबाव डालकर कोई चीज ना करवाए, कोई किसी का उदाहरण देखते हुए उसके पीछे ना चले, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने मन में एक निर्णय लेना हो। यह उस व्यक्तिगत संचालन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। क्या आप आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभु के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं या नहीं? एक बहुत अहम सवाल है। कलीसिया में जब आप देखते हैं, कलीसिया में इस दौरान क्या हो रहा था कि जो अन्य जाति के लोग जो कलीसिया का भाग बने थे, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा था, उन्होंने देखा कि ये कलीसिया थी ज्यादातर से यहूदी लोगों से बनी हुई थी। यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा था, और एक थोड़ी समस्या सी वहां खड़ी हो गई। पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस कलीसिया को समझाने की कोशिश में था कि हर एक को प्रभु के द्वारा संचालित किए जाने की जरूरत है। उसने कहा कि यदि हमारे यहूदी अजीज फसह के पर्व को मनाना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है। वह ये नहीं कह रहा था कि हर एक को फसह का पर्व मनाना चाहिए, और इसका कारण ये था कि जो यहूदी अजीज थे, जो फसह के पर्व को मनाना चाहते थे, वह केवल फसह के पर्व को उन रीति रिवाजों के तौर पर नहीं देख रहे थे, लेकिन फसह का पर्व एक यादगार के तौर पर भी था कि किस प्रकार हमारे यहूदी पूर्वजों को परमेश्वर ने किस प्रकार मिस्र से रिहाई दिलाई थी। तो वह उस बात की यादगार में भी फसह के पर्व को मनाते थे, और पौलुस ने इससे इनकार नहीं किया। यदि आप उस यादगार में मनाते हैं तो पौलुस ने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन उसी के साथ साथ पौलुस ने यह भी बात स्पष्ट की कि आप यहूदी होते हुए अन्य जातियों पर दबाव नहीं डाल सकते कि वह भी फसह का पर्व मनाए। यह बहुत जरूरी बात थी। यदि आप फसह का पर्व मानकर अपनी मिस्र से रिहाई की यादगार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसका अन्य जातियों पर दबाव न डालें। इसलिए वह 14:5 में कहते हैं कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर, क्योंकि ये पर्व के दिन थे, तो आप यहूदी इन दिनों को ज्यादा अहमियत देते होंगे, लेकिन आप अन्य जातियों को नहीं, उनसे ये मांग नहीं कर सकते कि वो भी इन दिनों को ज्यादा अहमियत दें। यहाँ सब्बत के दिन की बात नहीं की जा रही। बहुत से लोग ये आयत उठाकर सब्बत का विषय यहाँ पर उठाते हैं, लेकिन यहाँ सब्बत की किसी भी तरीके से बात नहीं की जा रही। सब्बत शुरुआत से ही, इससे पहले कि यहूदी या अन्य जाति पैदा होते, इससे कहीं पहले ही सब्बत की सच्चाई जो है वो स्थापित की गई थी। लेकिन यहाँ पौलुस इस बात पर जोर डालते हैं कि हर एक को अपने मन में ये निर्णय करना होगा, हर एक को व्यक्तिगत रूप से ये बात बेहतरी से समझनी होगी, व्यक्तिगत रूप से। ये बहुत जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण भाग इस विषय का फिर यह था कि हर निर्णय जो आप लें, चाहे वह सिद्धांतों की तरफ से हो या आपने कुछ नैतिक निर्णय लेने हो, हर एक निर्णय जो आप लें या कोई कार्य आप कर रहे हो, तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए करें कि क्या ये परमेश्वर को भाएगा या नहीं। इस शिक्षा का, इस सीख का, परमेश्वर की आवाज को परखने का बहुत अहम मकसद यह है ताकि आप इस अनुभव में अपने उद्धारकर्ता के और करीबी रिश्ते में जुड़ सके। ये ध्यान से सुनिए कि इस सीख का मकसद केवल आपके सवालों का जवाब प्राप्त करना नहीं है। नहीं, यदि सवालों का जवाब प्राप्त करना होता है तो हम प्रभु से कहते कि हमें चुटकी भर में स्वर्गदूतों जैसा बना दे। लेकिन इस सीख का मकसद ही यह है कि आप जवाब की खोज में नहीं, बल्कि इस अनुभव की खोज में आए। इस उन्नति, इस प्रगति, इस बढ़ोतरी के अनुभव को प्राप्त करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस अनुभव में आप केवल जवाब को नहीं खोज रहे हैं, आप परमेश्वर को बेहतरी से जानना चाह रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में आ रहे हैं। इस करीबीपन को हासिल करना इस शिक्षा का मकसद है, बहुत जरूरी है। तो जब 10 आज्ञाओं की पहली आज्ञा कहती है कि आप मुझे छोड़ किसी और को अपना प्रभु मत मानना, तो ये बात आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए।
केवल ज्ञान नहीं, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि आप इस आयत को पढ़ते हुए आप व्यक्तिगत रूप से इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव करें कि क्या मेरे जीवन में प्रभु प्राथमिकता प्राप्त करते हैं या नहीं। प्रभु का मकसद इस सीख में, यह प्रभु की आवाज, उसके संचालन को पहचानने का मकसद सबसे बड़ा यही है कि इससे पहले आप किसी एल्डर के पास जाएं या किसी पासवान के पास जाएं, आप किसी इवेंजलिस्ट के पास जाएं, इससे इन सब लोगों से पहले आप परमेश्वर के पास जाना सीखें। यह इस सीख का मकसद है। तो शायद कोई कहेगा कि भाई मैं भी चाहता हूं कि मैं जानूं परमेश्वर क्या चाहते हैं, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं उसकी आवाज पहचानने की, उसकी संचालन जानने की, लेकिन मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो यदि आप चाहते हैं, आप ढूंढना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में चाहते क्या है, तो एक बहुत सरल सा अनुभव ये नहीं होगा, या ये अच्छी बात नहीं होगी कि आप उससे खुद ही पूछें कि प्रभु आप चाहते क्या है मेरे जीवन के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो क्या आप उससे पूछ क्यों नहीं लेते? क्या इससे बढ़िया कोई बात होगी? यदि आप जानना चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो आप उससे पूछ क्यों नहीं लेते? प्रार्थना में हलीमियत की रूह रखते हुए उससे पूछ क्यों नहीं लेते? शायद कोई कहेगा कि भाई मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो जवाब ढूंढिए। ऐसी सब, मैं आपको गोल धारे में नहीं घुमा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप इस सच्चाई की अहमियत को समझें। यदि जवाब आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो पहचानना सीखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जीवन के सफर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब आपके मार्गदर्शक के साथ आपका संपर्क ही नहीं है। जिस जीवन में वही हमारी अगुवाई कर सकता है, यदि आप अपने अगुवा के साथ ही आपका संपर्क नहीं है, तो आप जीवन में प्रगति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मिक जीवन में उन्नति आप कैसे प्राप्त करेंगे? कोई कहेगा कि मैंने कोशिश तो की है लेकिन मैं उलझ जाता हूं, मैं बहुत उलझन में पड़ जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता। तो आइए एक बहुत सरल सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा। क्या आपने कभी गणित की पढ़ाई की है? मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ गणित में। शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो बहुत ही बलवान होंगे गणित की पढ़ाई में। क्या कभी यदि आपने गणित की पढ़ाई की हो, तो क्या आप कभी किसी ऐसी प्रॉब्लम, गणित में बहुत सारी ऐसी समस्याएं पेश की जाती हैं, क्या कभी आप ऐसी किसी प्रॉब्लम पे आए और आप बिल्कुल उलझ गए और आपको समझ में नहीं आया कि अब इस प्रॉब्लम के साथ क्या करना चाहिए? तो जब आप एक ऐसे सवाल पर आए जिसका आपके पास जवाब नहीं था, तो क्या आपने किताब को एक तरफ फेंक के क्या आप ये कहने लगे कि अरे गणित मेरे लिए नहीं है, और आज से यदि मुझे कुछ जानना होगा गणित के बारे में तो मैं किसी और से पूछूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि गणित मेरे लिए है ही नहीं? क्या आप ऐसा करते हैं? क्या ये गणित सीखने का तरीका होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सच्चाई यह है कि हम सब जो पहाड़े होते हैं, 2 दूनी 4, ये जब हम पढ़ते हैं, सच्चाई यह है कि सब लोग इसको सीख सकते हैं बिल्कुल। सब लोग ये सीख सकते हैं कि यदि आप 4 और 4 को जोड़ें तो 8 बन जाते हैं। सब ये जानते हैं यदि आप 6 और 4 को एक साथ जोड़ें तो 10 बन जाते हैं। अब ये सत्य है, ध्यान से सुनिए, अब ये सत्य है कि कुछ लोग गणित में दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग इन बातों को और बेहतरी से जानते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ध्यान से सुनेगा, आपको कोई बहुत गणित के बलवान होने की जरूरत नहीं है अपने महीने के खर्चे का गणित करने के लिए। आपको किसी बहुत बड़े गणित के ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कॉलेज प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है गणित में ये जानने के लिए कि जब आप दाल खरीदने जाएं तो आपने कितने पैसे देने हैं और उसके कितने छुट्टे आप वापस लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बड़ा गुणी होने की जरूरत नहीं है गणित में। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? नहीं। मुझे कोई बहुत बलवान होने की जरूरत नहीं है गणित में ये जानने के लिए कि जब मैं ऑटो में बैठता हूं तो मेरे जहां मैंने पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने पैसे देने हैं और मुझे उसका कितना चेंज, कितने छुट्टे उसके वापस मिलेंगे, ये जानने के लिए मुझे गणित का कोई बहुत बड़ा बलवान बनने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गणित के जो साधारण सिद्धांत हैं, गणित के जो सरल सिंपल जो प्रिंसिपल्स हैं गणित के, वो हर एक व्यक्ति के लिए हैं।
उन सिद्धांतों को समझने के लिए आपको बहुत बड़े गुणी होने की जरूरत नहीं है, आपको गणित में बहुत बड़े ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। और अजीजों, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की आवाज और उसके संचालन को पहचानने के विषय में भी यही यही सच्चाई लागू होती है। ध्यान से सुनेगा, यही सच्चाई प्रभु की आवाज जानने, उसके संचालन को पहचानने में भी यही सच्चाई लागू होती है। अब ये बात सत्य है, ध्यान से सुनेगा, मेरी बातों पर बहुत गौर कीजिएगा। ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से समूएल और दाऊद, पतरस, पौलुस, इब्राहिम, नूह, जिस प्रकार से ये प्रभु को जानते थे, जिस प्रकार से ये प्रभु के संचालन को पहचानते थे, मैं और आप शायद इतना ना जानते हो। ये बात सत्य है, सत्य है बिल्कुल, कि जिस करीबी रूप से इब्राहिम को परमेश्वर की आवाज की परख थी, जांच थी, हमें उतने करीबी रूप से, हम इतने गुणी अभी नहीं हुए हैं उस करीबी अगुवाही को समझने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनेगा, आप इतना तो जान ही सकते हैं, आप इतने करीबी रूप से तो पहचान ही सकते हैं कि जिन चीजों में, जिन आपके जीवन के सफर में जिन समस्याओं में आपको प्रभु की जरूरत है, उन समस्याओं का हल क्या है, ये तो आप जान सकते हैं। ये वो सरल सिद्धांत हैं जो हर एक को जानने चाहिए। ठीक उस प्रकार जैसे आप दाल लेने जाएं तो दाल कितने की है, कितने पैसे देने हैं, कितने छुट्टे लेने, ये एक सरल सी बात है जो सबको जानने की जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत बड़े गणित के गुणी होने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम इब्राहिम जितना ना जाने कि प्रभु का संचालन किस प्रकार है, उसकी आवाज, उसकी अगुवाई कैसे है, शायद हम उसके जितना ना जाने, लेकिन इतना तो जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन की ये समस्या, इस सवाल का जवाब, यहां मैं अटक गया हूं, प्रभु वो मुझे यहां आगे क्या रास्ते दिखाएंगे, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। और यदि आप अब तक नहीं जान पाए हैं तो अजीजों, इसको आपको अपने जीवन का सबसे पहला कार्य बनाना चाहिए। यह आपके जीवन का सबसे पहला कार्य अब बन जाना चाहिए कि मैं प्रभु के अगुवाई, उसकी आवाज, उसके संचालन को जानना, पहचानना, परखना सीखूं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो सरल सी बात है, हमने यूहन्ना की 6:45 से पढ़ा कि हम सब प्रभु के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो एक सरल सा अभ्यास आप ये कर सकते हैं, यदि आप इस सफर में शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी आवाज पहचानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि प्रभु अब मेरे से अगली बात क्या करवाना चाहते हैं। बहुत से लोग उलझन में हैं। आज हमारी मीटिंग में ही बहुत से लोग होंगे जो किसी उलझन में, जो समझ नहीं पा रहे मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए अब क्या करूं, मैं जो कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, मैं कौन सी डिग्री हासिल करूं, शायद जो कॉलेज खत्म कर चुके हैं जानना चाहते हैं मैं कहां पर कार्य करूं। हर एक के जीवन में कई सारे सवाल हैं, लेकिन यदि प्रभु की आवाज, उसका संचालन को पहचानना आपके जीवन का बहुत बड़ा मकसद है, तो और आप यदि अभी तक उसकी आवाज को नहीं पहचान पाए हैं तो प्रभु के पास प्रार्थना में जाएं और कहें कि प्रभु, मैंने यूहन्ना की 6:45 में पढ़ा है कि हम सब आपके द्वारा सिखाए जाते हैं, तो प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सबसे पहली बात आप यही करें कि आप मुझे सिखाएं, आप मुझे सिखाएं। और सबसे पहली बात जो मैं सीखना चाहता हूं वो ये कि आप मुझे कैसे सिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात प्रभु जो मैं सीखना चाहता हूं वो ये है कि आप मुझको कैसे सिखाते हैं, क्योंकि ये सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझे कैसे सिखाते हैं। और यदि आप सच्चे दिल से ये प्रार्थना अपने परमेश्वर से करेंगे तो प्रभु आपको अपने एक छात्र के तौर पर वो आपको स्वीकार लेंगे। शायद प्रभु आपके दिल पर प्रभाव डालें कि आप किसी के पास जाएं जो आपको कुछ सुझाव दे सके। ध्यान से सुनिए, वो आपको केवल सुझाव दे सके ये बताने के लिए कि आप प्रभु के मार्गदर्शन को किस प्रकार पहचान सकते हैं, वो कुछ सुझाव दे सकते हैं आपको। लेकिन ध्यान से सुनेगा, पता नहीं शायद ये बात मैंने आपसे पहले कही है या नहीं कही है, लेकिन जब आप किसी के पास आप जाते हैं उनसे सीखने के लिए, किसी के पास जाते हैं किसी काउंसलिंग के लिए, कुछ बातों को और बेहतरीन समझने के लिए, यदि वो व्यक्ति आपके सारे सवालों का जवाब आपको देते चले जाएं, बजाय इसके कि परमेश्वर से जवाब कैसे प्राप्त करते हैं वो जानने में आपकी मदद करने के बजाय वही व्यक्ति आपके सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दे, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप किसी और सहायक को ढूंढें। क्या आपने ध्यान से सुना? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, ऐसे सहायक के पास जाते हैं जिनसे सामने आप अपनी समस्या रखते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा सवाल है, मैं कुछ जानना चाहता हूं,
और वो आपके सारे सवालों को जवाब दे दें, इसके बजाय कि वो आपको परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से जवाब कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये सिखाने के बजाय वही आपके सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दें, तो भला ये होगा कि आप किसी और सहायक को ढूंढें। सच्चे सहायक वही होंगे, सच्चे काउंसलर्स वही होंगे जो आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित करेंगे। वही सवाल के जवाब नहीं देंगे, प्रभु से सवालों के जवाब कैसे प्राप्त करते हैं ये सीखना आपको सिखाएंगे। एक ऐसा अध्यापक, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा अध्यापक जो अपनी कक्षा में जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो उनके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, तो ये एक अच्छा अध्यापक नहीं होगा। जो अध्यापक जो छात्र सवाल पूछे तो सारे सवालों के जवाब दे दें, ये अध्यापक अच्छा अध्यापक नहीं होगा। हाँ, एक अध्यापक के पास सारे सवाल जो पूछे जाते हैं उनकी किताब में उन सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन जब बच्चे सवाल पूछते हैं, जब छात्र सवाल पूछते हैं, तो एक अध्यापक का मकसद ये नहीं है कि वो किताब को खोले, सवाल का जवाब पढ़े और जवाब बता दे। नहीं, इससे क्या भलाई होती है? इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि इससे बुरी शायद कोई बात ही नहीं होगी। सच्चाई ये है कि समस्या का सबसे बड़ा मकसद, ध्यान से सुनिए, जब समस्या आ खड़ी होती है, जब कोई सवाल आ खड़ा होता है, उसका सबसे बड़ा मकसद जवाब प्राप्त करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो उस सवाल का सबसे बड़ा मकसद उस सवाल का जवाब प्राप्त करना नहीं, उस सवाल का सबसे बड़ा मकसद है उस अनुभव को प्राप्त करना कि सवालों के जवाब कैसे प्राप्त किए जाते हैं। एक बार फिर, जब आपके मन में सवाल उठते हैं तो उस सवाल का सबसे बड़ा मकसद उस सवाल का जवाब प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस सीखने के अनुभव को प्राप्त करना है कि इस सवाल का जवाब कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सीखना, इस अनुभव को प्राप्त करना उस सवाल का सबसे बड़ा मकसद है। हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार है कि हमें परमेश्वर से ये सीखने की जरूरत है कि हम अपने सवालों के जवाब परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें, प्रभु की आवाज को कैसे पहचाने, उसके संचालन को कैसे पहचाने। ये हमारी समस्याओं का मकसद है। हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा मकसद समस्याओं का हल प्राप्त करना नहीं, बल्कि हल कैसे प्राप्त किया जाता है परमेश्वर से, ये सीखना उन समस्याओं का सबसे बड़ा मकसद है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत से लोग लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, बहुत से लोग लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। पता नहीं इस बात पर मैंने पहले जोर डाला है नहीं। जब हमारे हर महीने जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं। उन सवाल जवाबों में भी आप जो भी कोई सवाल है वो लाकर हमारे सामने पेश ना करना शुरू कर दें। जब कोई सवाल आपके जहन में उठता है बाइबल के विषय में, तो पहले खुद बाइबल के करीब जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, और जब प्रभु कुछ सिखाते हैं आपको उस विषय में, वो सीखने के बाद फिर आकर सवाल पूछें, ताकि हम साथ पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि अब आपने किसी अध्यापक को अपने सवालों का जरिया, अपने सवालों के जवाब का जरिया बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप प्रभु के साथ रहकर कुछ सीखें और फिर दूसरों से पूछें कि भाई उन्होंने क्या सीखा है इस विषय में प्रभु से। फिर वो साझा कर सकते हैं कि उन्होंने प्रभु के साथ क्या सीखा है। इस प्रकार सब प्रभु के द्वारा सिखाए जा सकते हैं। लेकिन कई लोगों की शायद आदत पड़ गई है कि जब किसी सवाल का जवाब उन्हें जानना होता है तो प्रभु के पास जाने से पहले किसी पासवान का नाम उनके दिमाग में आता है कि अरे इस सवाल का जवाब उस पाई साहब के पास होगा, अरे इस समस्या का हल उन पाई साहब के पास होगा। तो देखिए कि हम सवालों और हलों की खोज में हैं, हम परमेश्वर की खोज में नहीं है। और इसे बहुत जरूरी है कि हम सबको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज और उसकी मर्जी का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना बहुत ही अहम है। आज के लिए इस खास शब्दों से अंत करेंगे। बहन एंड वाइट कहती हैं, युगों की आशा जो किताब है, डिजायर ऑफ एजेस, आपके चैट बॉक्स में लिखा है, वो कहती हैं कि हर एक को जरूरी है, कहती हैं कि हर एक को एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान हासिल करने में। हर एक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान हासिल करने में। एवरीबॉडी,
needs a personal experience in obtaining a knowledge of the will of God. हर एक व्यक्ति, बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये पता हो कि मैं परमेश्वर की मर्जी क्या है मेरे लिए, ये मैं परमेश्वर से कैसे जान पाऊं। ये आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ पता करना है। उम्मीद करते हैं चीजों, इसी पढ़ाई में हम और आगे कदम बढ़ाएंगे आगे आने वाले दिनों में। मेरी विनती आपसे यही है चीजों कि आप इस सच्चाई को अनदेखा ना करें, इसको छोटा ना समझें। ये एक बहुत अहम सीख है जो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सच्चे दिल से इस सीख के प्रयास में जाएं। और इस हफ्ते यूहन्ना की 6:45 को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाइबल की आयतों को हमें अपनी प्रार्थनाओं का विषय, बाइबल को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाना चाहिए। यूहन्ना की 6:45 प्रभु के पास लेकर जाएं और कहें कि प्रभु आपने कहा है, आपने वायदा दिया है कि सब आपके द्वारा सिखाए जाते हैं और मैं आपके द्वारा सिखाया जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं ये सीखना चाहता हूं प्रभु कि आप कैसे सिखाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी आवाज पहचानना चाहता हूं। आपका संचालन, आपका मार्गदर्शन, इसको मैं पहचानना चाहता हूं अपने जीवन में, तो मुझे सिखाइए प्रभु। प्रियों, यदि हमने अभी, ये बहुत ध्यान से सुनेगा, यदि हमने अभी इस दौर में प्रभु की आवाज और उसका संचालन पहचानना नहीं सीखा, तो आगे एक बहुत ही मुश्किल का दौर, एक विपत्ति का दौर आगे आ रहा है। यदि हमने अभी इस शांति के माहौल में नहीं सीखा, तो इस विपत्ति के माहौल में बहुत मुश्किल होगी। आइए आज दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु की आवाज, उसका संचालन, उसका मार्गदर्शन पहचानना सीखें, ताकि आगे आने वाले मुश्किल मंजर से भी प्रभु हमें अपनी एक भाई में आगे बढ़ाने में मदद कर सके। यदि आपका निर्णय है, आपकी इच्छा है, तो आइएगा, यदि हो सके तो घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, एक और स्वर्गीय महान आशीष आज आपने पर उंडे लिए। हम इस लायक नहीं प्रभु, हम इस सच्चाई के बिल्कुल भी लायक नहीं, इस सीख के हम लायक नहीं, परंतु फिर भी आपने अपने अनंत प्रेम में हमारे सामने ये सच्चाइयां स्पष्ट की है। प्रभु, ये महत्वपूर्ण है, आपकी बाइबल हमें बताती है कि हम सबको व्यक्तिगत रूप से आपके छात्र बनने की जरूरत है, कि हमें इंसानों पर कम निर्भर होना है और परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर होना जरूरी है। तो विनती है प्रभु कि मेरे प्रत्येक अजीजों की अगुवाई कीजिएगा। इनकी तरफ से प्रभु मैं विनती करता हूं कि आपका वायदा है कि सब आपके द्वारा सिखाए जाएंगे, तो कृपया करके आप इन सब को व्यक्तिगत रूप से सिखाएं, ताकि सब आपकी आवाज पहचान पाए, आपके संचालन को जान पाए, ताकि हम किसी और ताकत के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर के द्वारा अगुवाई हमारी। धन्यवाद है प्रभु इस खास आशीष के लिए। आगे आने वाले हफ्ते में इन सच्चाइयों पर हम अमल कर पाए और आपके साथ अनंत जीवन बिता पाए, ये विनती है प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ विश्वास और धन्यवाद ही समेत हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।